हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और अभी आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीजीपीएससी एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। पहला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो 6। भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण 6 वर्गों में किया गया है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? यह प्रश्न आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में 20 लाख रुपए है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो ओपेनहाइमर मूवी ने 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 का खिताब अपने नाम किया है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की श्रेणी में। चिलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए? तो चिलैया समिति की सिफारिशों का जो संबंध है वह कर नीति से है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए आपका कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्यवाही से बचने के लिए वर्ष 1878 में बंगाली समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। साथ ही इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक तथा 29 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला शैली को इंडो यूनानी कला या इंडो ग्रीक आर्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो 51वां संविधान संशोधन 2003। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है? जाति। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह जाति कहलाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन हैं? तो पी.सी. महालनोबिस। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? तो देवनी मोरी स्तूप गुजरात राज्य में स्थित है। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्रजातियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 75 में है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह प्रश्न आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। आहड़ तथा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो आहड़ तथा बनास संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो तुषार मेहता समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य नहीं हैं, जबकि नितेन चंद्र, सुभाष कश्यप तथा NK सिंह समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं। संघीय बजट 23-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया। संघीय बजट वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा जिन 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया था, उस आधार पर 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मतलब कौन सी जनजाति मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? तो कादर जनजाति, आपका कादर जनजाति मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। परावैद्युतांकी वीमा है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। अन्नदर्पण परियोजना के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो अन्नदर्पण योजना का या अन्नदर्पण परियोजना का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना तथा डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में इस अन्नदर्पण परियोजना को जाना जाता है। यह 2 कथन सही हैं, अतः हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्नदर्पण परियोजना का उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? तो प्राचीन भारत में चारागाहों पर विविध कर लगाया जाता था। PM आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? तो PM आशा योजना का संबंध कृषकों के कल्याण से है। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है, तो न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है बुद्धि और उपलब्धि। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो आपका 4.9%। कनिष्का सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो कनिका सिवाच का संबंध आपका हॉकी खेल से है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आपका हरे जो पौधे हैं, हरे जो पादप हैं, वे प्राथमिक उत्पादक हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करते हैं? तो अनुच्छेद 201। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है? तो भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग किया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं? तो जैन दर्शन के अनुसार उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, यह सभी तत्व के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी?
हीर विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? चार्वाक। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो धौलागिरी। MITTI कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है? दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण MITTI कैफ़े प्रसिद्ध है। अठारह की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? तो 1857 की क्रांति के वे महान नेता थे नाना साहेब एवं बेगम हजरत महल, जो बचकर नेपाल चले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कहें या भारत के प्रथम गृह मंत्री कहें तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में सही कथन है तो सभी कथन जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं सभी कथन सही हैं, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कथन सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे, यह कथन भी सत्य है। केंद्रीय स्तर के जो विधि एवं न्याय मंत्री होते हैं वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, यह कथन भी सही है। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। तो यह है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है अविद्या। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र के रूप में संदर्भित किया गया है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा? तो विनिर्मित माल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, A3 सही है। मुंडा जनजाति आपका झारखंड में पाई जाती है, B4 सही है। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, C1 सही है। जबकि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, D2 सही है। ऑप्शन D सही उत्तर है। अवशिष्ट विषय क्या है? ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, न तो संघ सूची में शामिल है, न आपका राज्य सूची में शामिल है, न ही समवर्ती सूची में शामिल है। जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है वही आपका अवशिष्ट विषय है। पंचायती राज से प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। जैसे कि आपका धारा 83 क्या कहता है? करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्तियों को बताता है।
धारा 83 क्या बताता है? करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। यह है आपका धारा 83। धारा 89 क्या कहता है? तो धारा 89 बताता है हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। आपका सही है B4। उसी प्रकार से धारा 84 क्या बताता है? धारा 84 बताता है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण। पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण धारा 84। और धारा 88 में क्या है आपका? पंचायत के कार्यकलापों की जांच। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? प्रसाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किया जा रहा है। कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? हल्बी छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली है। खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं, इस प्रकार से खड़िया छत्तीसगढ़ी जनजातीय बोली है। पंडो भी एक जनजाति है। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है पंडो। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? रतनपुर, जिला बिलासपुर। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को सिविकल्चर कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है। यह प्रश्न आयोग द्वारा विलोपित किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खूबचंद बघेल जी की पत्नी राजकुमार देवी को उनके पति के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो खुरई वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आपका खलटाही बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से भतरा जनजाति से है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया? तो धारा 9 में संशोधन किया गया है, धारा 11 में किया गया है, धारा 24 तथा धारा 17 में संशोधन किया गया है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा डी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 243 ग या 243 सी पंचायतों के संरचना के बारे में बतलाता है। यह कथन सही है। धान का झुलसा रोग फफूंद जनित बीमारी है। कहने का तात्पर्य है धान का जो झुलसा रोग होता है वह फफूंद के कारण होता है। पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? तो पर्यटन स्थल सामत सरना डीपाडी जिला बलरामपुर में स्थित है।
राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 दिसंबर 2015 में अधिसूचित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,80,225 है, जो राज्य की तत्कालिक जनगणना 2011 के अनुसार 49.8% है। भाखा के अंजोर का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद भाखा के अंजोर के रूप में किसने किया है? सविता पाठक। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था। इस दौरान वे उनके घर में रुके थे। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम क्या है? तो घनश्याम सिंह गुप्त। महात्मा गांधी का आगमन छत्तीसगढ़ में 2 बार हुआ है। पहली बार हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान 1920 में। दूसरी बार आए थे वह 1933 में। तो जब दूसरी बार गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, इस दौरान वे दुर्ग में छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त के घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो माघ शिकार। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित मोबाइल ऐप सूची 1 को संबंधित विभाग सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो समाधान मोबाइल ऐप का जो संबंध है वह पुलिस विभाग से है। फार्मस मोबाइल ऐप का संबंध कृषि विभाग से है। CGM-MTB मोबाइल ऐप का जो संबंध है आपका स्कूल शिक्षा विभाग से है। CGP-URC मोबाइल ऐप का संबंध आपका निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जशपुर में बेरिल खनिज पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल हैं? पशुपालन, खनन तथा मछली उद्योग। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो कनिष्क आपका गेहूं की एक किस्म है, रतन गेहूं की एक किस्म है, अरपा गेहूं की एक किस्म है, जबकि इंदिरा सोना गेहूं की एक किस्म नहीं है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखें करवाना का अर्थ होता है नींद आना। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो कोरबा जिले में की गई है। छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदीश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल मल्हार से वेदीश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड मिला है? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड मिला है। छत्तीसगढ़ी जनौला 20 तरिया में कंचन थारी का उत्तर है
तो छत्तीसगढ़ी जनौला, बिस्तरिया में कंचन थारी का सही उत्तर है पुरैन पत्ता। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है ज्ञान। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान है। सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसल शिल्प कला में प्रमुख रूप से पौधों का प्रयोग किया जाता है। सिरपांव क्या है? पगड़ी, धोती तथा पिछौरी, पन्ही, छकलिया अंगा, सभी को संयुक्त रूप से सिरपांव कहा जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड का जो प्रावधान है वह धारा 61 घ में है। पंचायतों को सहायता अनुदान संबंधी प्रावधान जो है आपका धारा 64 में है, धारा 64 में है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सचिव के कृत्यों का जो उल्लेख है धारा 72 में है। इसी प्रकार से जिला पंचायत राज निधि का उल्लेख छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 76 में वर्णित है। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ है? तो जांगर के चलत ले के छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ है स्वयं पर भरोसा। 88 नंबर का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तो जिला राजनांदगांव में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। कौन सी नदी महानदी के दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो तेल नदी। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशुओं से संबंधित है? सोहराई। कोरबा एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1982-83 में किसके सहयोग से की गई थी? तो कोरबा एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1982-83 में विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले आपका परंपरागत जो मौर है वह किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो छिंद, जिसे छिन भी कहते हैं, उस वृक्ष की पत्तियों से छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर का निर्माण किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र या यूँ कहें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग बांस कला केंद्र कहाँ पर संचालित हो रहा है? तो जगदलपुर में संचालित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध रतनपुर से था। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमी सभी पात्र हैं। भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? तो सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज को बोया जाता है। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? तो सिमरिया गढ़ आपका छत्तीसगढ़ में शामिल था। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे तथा शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करते थे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 36 गढ़ हैं, जिसमें से एक है आपका सिमरिया गढ़। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? भाठा मिट्टी। तो ये है आपका सीजीपीएससी एग्ज़ाम 2025 पेपर 1। अब हम देखते हैं पेपर 2 के केवल जीएस पोर्शन को कि उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे।
तो यह है आपका CGPSC एग्ज़ाम 2025 पेपर 2 में भाषा से क्या क्या प्रश्न आए थे उसको देख रहे हैं। तो संप्रदान कारक रचना के लिए किस मानक हिंदी का प्रयोग होता है? तो संप्रदान कारक रचना के लिए प्रयोग होता है आपका कर्ता कारक रचना के लिए ने का प्रयोग होता है, कर्म कारक रचना के लिए को प्रयोग होता है, करण कारक रचना के लिए से का प्रयोग होता है। से का प्रयोग अपदान कारक रचना में भी होता है। कब? जब अलगाव की स्थिति हो तब। अगला है छत्तीसगढ़ी शब्द करैया में प्रत्यय है। तो छत्तीसगढ़ी शब्द करैया में अय्या प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द संस्कृत फारसी के मेल से बना है? तो छायादार शब्द छायादार संस्कृत व फारसी के मेल से बना है। अपने किए हुए उपकार को याद करने वाला, तो अपने किए हुए उपकार को याद करने वाले को हिंदी में कृतज्ञ कहते हैं, तथा जो अपने किए हुए उपकार को याद नहीं करता या नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। पठिया शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है? तो पठिया शब्द का प्रयोग बकरी के मादा बच्चे के लिए प्रयोग होता है। प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो प्याज को छत्तीसगढ़ी में गोंदली कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा है तो गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिरोह आपका समूहवाचक संज्ञा है। दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? आपका ऑप्शन बी प्रोफेसर। छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का सही अर्थ है विवाह करना। पौधन अन बराबर पावन में कौन सी संधि है? तो इसमें है अयादि स्वर संधि। किस वाक्य में प्रविशेषण है? ओह बहुते सुघ्घर लड़की आए। इस वाक्य में प्रविशेषण है। संयुक्त व्यंजन हैं तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आपका? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए अंगीकृत देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को यथारूप अंगीकृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। बिलासपुर। निशान का पर्यायवाची नहीं है तो निशान का पर्यायवाची कौन कौन सा है? नगाड़ा निशान का पर्यायवाची है। झंडा निशान का पर्यायवाची है। दुंदुभी निशान का पर्यायवाची है। प्रश्न है निशान का पर्यायवाची नहीं है तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मृदंग। संप्रदान कारक रचना के लिए मानक हिंदी का प्रयोग बड़े दाई में समास है। तो बड़े दाई में कर्मधारा समास है। बड़े दाई में दो शब्द हैं, बड़े और एक है दाई। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? एक ऐसा समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो बड़े दाई में दाई एक विशेष्य है और इसकी विशेषता बता रहा है शब्द बड़े। किस प्रकार की दाई है? वो बड़े दाई है। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द प्रचलित है? तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रचलित है? कुंवार। छत्तीसगढ़ी में आपका जो माह को बोला जाता है जिसकी शुरुआत होती है आपका चैत्र माह से शुरू होता है आपका चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्वनी,
जिसको हम कुंवार भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, ठीक है, फागुन, फिर आता है चैत। इस प्रकार से 12 माह हैं, जिसमें यहाँ पर अश्विनी माह के लिए कौन सा शब्द छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? तो कुंवार। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। वह मेरा सबसे बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है। बड़ा और ज्येष्ठ दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। वह मेरा बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है। बड़ा और ज्येष्ठ दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। वह मेरा अपना ज्येष्ठ भ्राता है। मेरा और अपना दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी, वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है। यह वाक्य सबसे शुद्ध है। कांसा के थारी में कारक है, तो संबंध कारक है। क, का, की जैसे जो शब्द हैं वो आपका संबंध कारक हैं। का, के, की संबंध कारक होते हैं, ठीक है। अधिकरण के लिए कौन सा होता है? में, पे, पर। अपादान के लिए कौन सा कारक प्रयोग होता है? से, अलग होने के अर्थ में। करण के लिए से कारक का प्रयोग होता है। कांसा के थारी में कारक कौन सा है? तो कांसा के थारी में है आपका, कांसा के थारी में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक। कदाचित किस भाषा से हिंदी में स्वीकृत अव्यय है? तो कदाचित किस भाषा से हिंदी में स्वीकृत अव्यय है? तो आपका संस्कृत। रात म गरु दिन म हरू जनौला का अर्थ क्या है? रात म गरु दिन म हरू जनौला का सही अर्थ है आपका खटिया। खटिया बोले तो खाट, बिस्तर। असंगत शब्द को बताइए। तो चारों ऑप्शन में जो असंगत शब्द है वह है आपका बाही। चतवारी का हिंदी तद्भव होगा 4। जबर पथरा में उपसर्ग है, तो जबर पथरा में उपसर्ग कौन सा है? जबर। मुखिया शब्द में प्रत्यय है इया प्रत्यय। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक लिखने के लिए जो उपर्युक्त शब्द है ये गलत है। उपर्युक्त शीर्षक लिखिए नहीं, उपयुक्त शीर्षक लिखिए होगा, तो ऑप्शन ए और बी गलत हो गया। उपयुक्त शीर्षक लिखिए ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो उपरोक्त शब्द है वह गलत है, क्योंकि सही शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 408 को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? एक कोरी में 20 आगर होते हैं, तो 20 कोरी मतलब कितना हो गया? 400, और प्लस 8 आगर है तो जोड़ देंगे तो कितना होता है? 408। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मुंशी अयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949। तभी तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कुड़ुख बोली किस जनजाति के लोग बोलते हैं? तो उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सोना खान के पुत्र सोना वीर नारायण हावय नाम, बगवा जैसे घबरा धनहा गोरा मन के तिरिस लगा। शकुंतला शर्मा के उपरोक्त आला छंद में कौन सा रस है? तो वीर रस है।
मेरी पुस्तक अच्छी है में लिंग निर्धारित का आधार बतलाइए। तो कौन सा है? सर्वनाम। यदि मेरा लिखा होता तो वह पुल्लिंग है, मेरी लिखी है इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और मेरा या मेरी क्या है? सर्वनाम है। तो इस वाक्य में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? सर्वनाम। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। और इसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8। ये 2 प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में बहुतायत बार पूछा जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, तथा अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8।